जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय और 46वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम लोग यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा हुआ चौथी बात को हम लोग सीख रहे हैं और यहाँ पर यीशु मसीह पिता परमेश्वर से पूछ रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यीशु मसीह के अंदर इस प्रकार का एक फीलिंग आया और यीशु मसीह ने उस बात को कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस प्रकार का एक बात जब यीशु ने कहा उसके पीछे क्या मतलब था। हम जानते हैं यीशु मसीह निष्पाप थे, एक भी गलती नहीं किया और यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आए, उससे पहले भी पवित्र थे और जब मनुष्य का रूप लेकर आए उस समय भर भी पवित्र थे, एक भी पाप उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय पर यीशु के साथ क्या हो रहा था। पिता परमेश्वर का ये इच्छा था कि पूरे मानव जाति का पाप यीशु मसीह उस क्रूस पर उठाए, तो वो पूरा मानव जाति का बोझ अब यीशु के ऊपर है और वो पाप के बोझ के कारण यीशु मसीह पिता से डिस्कनेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो सारा बोझ उनके ऊपर आया और इसीलिए उस बोझ से दबे होकर यीशु मसीह यहाँ पर पूछ रहे हैं पिता से, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार का सवाल किया। हम लोग एक और आयत को पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह को नहीं मालूम पाप क्या है और कैसे करना है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, लेकिन उन्हीं को पाप ठहराया गया। किसने? पिता ने। किसका पाप यीशु के ऊपर आया? मेरा पाप और आपका पाप, पूरे मानव जाति का पाप यीशु पर आया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह ने वो पाप को अपने ऊपर उठा लिया। 2 कुरिन्थियों 5:19 में भी हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मतलब हमारे अपराधों का बोझ हम पर नहीं लगाया। देखिए उस समय पर सारा बोझ यीशु मसीह ने उठाया और इसलिए आज मैं और आप धर्मी ठहरे हैं, मैं और आप आजाद है। आज हम कुछ बंधन के अधीन में नहीं है, आज हम पाप के बंधन के अधीन नहीं है, श्राप के अधीन नहीं है, आज हम लोग आजाद है। आज हम लोगों के अंदर ये फीलिंग नहीं है कि हमारे अंदर अकेलापन है। यीशु मसीह ने उस सारी बातों को उठा लिया ताकि हम आजाद होकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर इस संसार में जी पाए। मेरे प्रियो, कितना धन्य एक प्रिविलेज है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। इसी बात को हम लोग भजन संहिता 22वीं अध्याय और पहली आयत में पढ़ सकते हैं। वहां पर दाऊद यीशु मसीह के दुख के बारे में भविष्यवाणी के रूप में कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। दुख उठाने वाला मसीह, हम लोग यशायाह की किताब अध्याय को पढ़ते हैं तो दुख उठाने वाला एक दास के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर इतना दर्द, इतना दुख था, सिर्फ मेरे कारण, आपके कारण।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने उस क्रूस पर वो बोझ को उठाया, दर्द को उठाया, दुख को उठाया प्रभु, ताकि आज हम आजाद होकर जी पाए प्रभु परमेश्वर। हम इस लायक नहीं थे प्रभु जी, लेकिन आपका प्रेम ने हमें बदल दिया। दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी परमेश्वर। आगे हमारे जीवन में जितने भी दिन है प्रभु जी, इस बात को स्मरण करके प्रभु पवित्र जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद करना। हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, ये सौभाग्य आपने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।